तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर मोदी जी, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, वो यहाँ पर फ्रांस की यात्रा और अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे। तो यहाँ पर फ्रांस की यात्रा और अमेरिका की यात्रा से, खास तौर से जो अमेरिका की जो यात्रा थी, वो इससे यहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि भारत के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा और यहाँ पर भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते नहीं हुए। यहाँ पर जो दौरा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी भारत के लिए, वो होगा यहाँ पर अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की जो सेल्स है, वो यहाँ पर इंडिया को की जाएगी। ये एक बात खुद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कही है और यहाँ पर बोला है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना F-35 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में आता नहीं है, उसकी जो सेल्स है वो हम इंडिया को करेंगे। अब देखिए इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के जो आसपास के जो देश है, दो खास तौर से, एक तो चाइना के पास तो यहाँ पर 2 फाइटर जेट है जो यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ और 5th जनरेशन की जो जनरेशन वाइज है वो यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान है, वो यहाँ पर जो चाइना का जो J-30 है वो यहाँ पर ख़रीद रहा है। तो भाई भारत के जो 2 पड़ोसी देश है, उनके पास यहाँ पर फाइटर जेट है, 5th जनरेशन के फाइटर जेट है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया की जो एयरफोर्स थी वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, पीछे हो रही थी। तो यहाँ पर ये जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो घोषणा की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि भाई हम यहाँ पर 35 देंगे, F-35 इंडिया को बेचेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हुए, मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना इसको गेम चेंजर बताया जा रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो आपको तो पता है कि मोदी जी ने भी यहाँ पर जो है ना यात्रा की थी फ्रांस की और अमेरिका की। देखिए फ्रांस की यात्रा में तो यहाँ पर जो है ना जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था, हम यहाँ पर जो है ना दोनों ही एक दूसरे के साथ देंगे। और यहाँ पर जो मतलब कि इस तरह की बात की गई थी इनडायरेक्टली वे में कि हम यहाँ पर अमेरिका जो एग्रेशन दिखा रहा है, टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसका हम यहाँ पर मिलकर सामना करेंगे। तो फ्रांस के साथ तो कुछ इस तरह की बातें हुई। और यहाँ पर जब अमेरिका का दौरा हुआ मोदी जी का, तो उनसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इंडिया के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि दुनिया के लिए जो है ना शौक दे रहे हैं ट्रम्प कि भाई किसी इस देश के ऊपर टैरिफ लगा दिया, उस देश के ऊपर टैरिफ लगा दिया, यहाँ पर धमकी दे दी, उधर धमकी दे दी, तो कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। तो उसको यहाँ पर जो है ना सॉर्ट आउट करने के लिए और यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने लिए जो है ना हासिल करने के लिए मोदी जी गए थे कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ चलो करते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर जब सेकंड टर्म हुई थी तो पहली बार यहाँ पर मोदी जी दौरा कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, तो उम्मीदों को खरा उतरते हुए यहाँ पर जो है ना अब F-35 जो अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके बारे में बात की गई। और यहाँ पर ये बताया है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि हम यहाँ पर इसको इंडिया को बेचेंगे, डिफेंस सेल्स जो है ना वो मजबूत करेंगे। मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें यहाँ पर खुद डोनाल्ड ट्रम्प इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप वीडियो देख लीजिए। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. तो देखा आपने, यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है और बोला है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना इंडिया को अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा बेचेंगे। और उसमें यहाँ पर शामिल हो जाता है F-35 जो एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभी हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एयरक्राफ्ट है वो है यहाँ पर रफ़ाल फाइटर जेट। अब ये जो रफ़ाल फाइटर जेट है वो यहाँ पर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हालांकि देखा जाए तो ये जो है ना डिस्ट्रक्टिव पावर में तो काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं होती है। यानी कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो मतलब कि रडार वगैरह लगाते हैं ना कि भाई मान लीजिए कि हमें किसी देश में यहाँ पर टारगेट करना है, किसी जो है ना आतंकवादी संगठन को टारगेट करना है, जैसे कि यहाँ पर बालाकोट में किया था। तो बालाकोट यहाँ पर पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में यहाँ पर इंडिया की एयरफोर्स ने जाकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके जो है ना आतंकवादी संगठन का जो कैंप था उसको उड़ा दिया था। तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर उसमें एक अभिनंदन साहब जो थे पायलट, वो यहाँ पर पकड़े गए थे, तो उसमें यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं थी। पाकिस्तान को यहाँ पर भनक लग गई थी कि इस तरह की जो चीज़ है वो हो रही है, तो यहाँ पर उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं थी और इसकी वजह से यहाँ पर अभिनंदन साहब जो है ना वो पकड़े गए थे। तो यहाँ पर जो है ना स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ जो होती है वो यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में होती है, जो अभी इंडिया के पास बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो F-35 है वो यहाँ पर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ वाला जो है ना फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें यहाँ पर रडार की पकड़ में वो बिल्कुल भी नहीं आता है। हालांकि देखा जाए तो रडार की पकड़ में ना आने के लिए स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हथियार जो है ना काफ़ी कम कैरी करने पड़ते हैं। लगभग यहाँ पर 5000 किलो के आसपास जो है ना हथियार वो यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना हथियार जो कैरी किए जाते हैं उसमें
वो एक इंटरनल बे बनी हुई होती है, वहाँ पर जो है ना कैरी किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो उसमें हार्ड पॉइंट भी बने हुए होते हैं, जिसमें यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर जो है ना मिसाइल यहाँ पर फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम हार्ड पॉइंट जो डैनो में होते हैं उसमें यहाँ पर अगर मिसाइल फिट करें तो उसका जो स्टेल्थ मोड है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और फिर वो वहाँ पर बदल जाता है 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना दोनों तरह से काम कर सकता है। आप तो 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है जिसमें यहाँ पर उसका स्टेल्थ मोड खत्म हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना मिसाइल ज़्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर साइलेंटली तरीके से किसी देश को टारगेट करना चाहते हैं, बिना रडार के पकड़ में आए, तो भाई स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके लिए यहाँ पर कम मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो इंटरनल बे में जितनी आ सकती है बस उतनी यहाँ पर जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है कि भाई भारत के पास भी यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट अब आने वाला है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि भाई कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो है ना स्पेसिफिक नीड होती है ना। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर 2 स्क्वाड्रन जो है ना वो यहाँ पर जो है ना F-35 के अलॉट किया जाए इंडिया में। अब देखिए एक स्क्वाड्रन में होते हैं यहाँ पर 24 एयरक्राफ्ट, तो अगर यहाँ पर 2 स्क्वाड्रन के लिए हम यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमें लगेंगे 48, यानी कि 48 कम से कम यहाँ पर हम जो है ना फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर अमेरिका से खरीदेंगे। और ये जो है ना ग्रेजुअली इंडिया को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है वो 50 एयरक्राफ्ट का 1 महीने में हो रहा है या फिर जो है ना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। भाई नहीं, स्टाइल्ड एयरक्राफ्ट बनाना जो है ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होती है और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना उसकी जो प्रोडक्शन की जो लिमिट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो हम यहाँ पर जो है ना 2 स्क्वाड्रन के लिए हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर देंगे तो उसको आने में यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 6-7 साल तो लग ही जाएंगे, 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। 4.5 जनरेशन का जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट आया था तो उसको ही हासिल करने में यहाँ पर जो है ना 3 साल लग गए थे। 3-4 साल में यहाँ पर इंडिया को हासिल हुआ था। तो ये तो जो है ना और ज़्यादा एडवांस है, तो उसको जो है ना आने में इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा साल लगने वाले हैं। और ये जो है ना एयरक्राफ्ट खर्चीला भी बहुत ज़्यादा है। इसकी जो कीमत है वो 80 मिलियन से लेकर 110 मिलियन के आसपास ही है। मतलब कि इसके जो वेरिएंट होते हैं, जैसे कि नेवी के लिए अलग वेरिएंट होता है, उसके लिए शॉर्ट टेक ऑफ वाला वेरिएंट चाहिए, और एक होता है वर्टिकल टेक ऑफ वाला, यानी कि खड़े खड़े यहाँ पर वो हवा में जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा पैसा लगता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना उसके जो अलग अलग वेरिएंट है उसकी कीमत जो है ना वो अलग अलग होती है। जो ज़्यादा एडवांस उसकी कीमत ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लगभग सेम ही रहती है। बस उसका जो है ना टेक ऑफ करने का तरीका वो सब जो है ना थोड़ा सा अलग होता है। उसका जो वेरिएंट होता है भाई वर्टिकल के लिए अलग, मतलब कि वो हेलीपैड से भी यहाँ पर जो है ना उसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं, बस वो वहाँ पर खड़े खड़े ऊपर जाएगा। तो भाई वो तो महंगा ही होगा ना, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी वो और ज़्यादा एडवांस होगी। तो यहाँ पर उसकी जो कीमत है वो 80 मिलियन से लेकर 110-120 मिलियन का एक यूनिट, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। ये रफाल से भी ज़्यादा महंगा है। ये हो जाता है इंडिया के लगभग, मतलब कि मान के चलिए 1000 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट, बहुत ज़्यादा महंगा है। और उसको उड़ाने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि उसका 1 घंटे का जो फ्लाइट का जो वो है ना कॉस्ट, वो लगभग 31 लाख रुपये आती है। $36,000, 31 लाख रुपये आती है। यानी कि यहाँ पर 1 घंटा उसको उड़ा दिया ना, उसका इसमें फ्यूल मेंटेनेंस ये सब मिलाकर लगभग 31 लाख का यहाँ पर खर्चा आता है। तो भाई उसको उड़ाना भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अगर देश की सुरक्षा की बात आती है तो भाई यहाँ पर जो इतना जो खर्चा है वो तो देखिए करना पड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो है ना इससे ये गेम चेंजर भी साबित होगा, क्योंकि हमारे देश के आसपास जो है ना पाकिस्तान और चाइना, उनके पास यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि अभी पाकिस्तान के पास नहीं, पाकिस्तान में भी आने में लगभग 1-2 साल लग जाएंगे। तो तब तक तो यहाँ पर जो है ना इंडिया के पास नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना देखिए एक जो है ना एक सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारे अंदर आ जाएगा कि भाई देखो हमारे उनके पास आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी अब आ जाएंगे। अब देखिए ये जो है ना आने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन जो है ना, मतलब कि पीस ऑफ माइंड दिमाग में रहेगा कि भाई हमारे पास भी आने वाले, चिंता मत करो। तो ये सब चीज़ें होगी, और इसके लिए यहाँ पर जो है ना इंडिया एक बैलेंस भी बनाकर रख सकेगा कि भाई यहाँ पर चाइना के पास भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास भी है। और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान के पास कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास भी है, हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना चीज़ें, भारत भी यहाँ पर बैलेंस बना के चलेगा। और पहले यहाँ पर जो है ना बहुत खबरें उड़ रही थी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से भी पीछे हो रहे हैं एयरक्राफ्ट के मामले में, एयरफोर्स के मामले में। तो ऐसा कुछ अब नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जो है ना इंडिया नेक टू नेक और उनसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना इन देशों को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना F-35 का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। ख़ास तौर से जो एलन मस्क है ना, वो यहाँ पर F-35 को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो वैसे ही ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर जो एलन मस्क है, आपको तो पता ही है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर काफ़ी ज़्यादा अपनाने में माहिर है, और उनको तो यहाँ पर जो है ना डोची विभाग का
मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो यहाँ पर खर्चे वगैरह मेंटेन करने वाली काम करती है एजेंसी, एक तरह से सरकार ने बनाई है, उसका जो हेड है वो एलोन मस्क को बनाया सरकार ने, ताकि यहाँ पर जो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फालतू हो जाते हैं, उसको यहाँ पर कम करे, मेंटेन करे। तो यहाँ पर उन्होंने भी कई उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई अब ड्रोन का ज़माना है, क्यों यहाँ पर जो है ना हम एक मैन्ड एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई अब ड्रोन का ज़माना है, ड्रोन का इस्तेमाल करो, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाओ और स्टेल्थ वाला बनाओ, ताकि यहाँ पर जो है ना हम पायलट की जान भी बचा सके। पायलट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जान बच जाएगी ना, हमारे लिए जान काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तो भाई इस तरह की बात जो है ना वो बोलते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को लेकर के भाई यहाँ पर अब जो है ना ये 35 का ज़माना नहीं है, अब जो है ना ये ड्रोन बनाओ, ड्रोन के लिए ऊपर भागो, ड्रोन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाओ। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो F-35 है, भारत उसमें से किसके लिए कितना वेरिएंट यहाँ पर खरीदता है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि दो यहाँ पर जो है ना एक 2 स्क्वाड्रन यहाँ पर भारत खरीदने की बात कर रहा है, जिसमें यहाँ पर 48 होंगे। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर खरीदेंगे, बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है ना उसके लिए और ज़्यादा जो है ना हमें ख़रीदना पड़ेगा। नेवी के लिए अलग ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, छोटा रनवे होता है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग है। और इसके अलावा यहाँ पर दुर्गम पहाड़ी एरिया में यहाँ पर रनवे तो होता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना वर्टिकल टेक ऑफ वाला जो है ना एयरक्राफ्ट की खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा, मतलब कि देखने वाली बात होगी कितना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना सारे का सारा प्रोडक्शन ये सब करने में यहाँ पर अभी काफ़ी समय लग जाएगा, लगभग 4 साल 5 साल तो आप मान के चलिए तक हमारे पास F-35 नहीं आएगा। और उससे पहले यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन वाला, उसको यहाँ पर चाइना उसको बेच देगा। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।